हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला 6.3 और उसके कुछ प्रश्न कर चुके हैं और उसके बाद में आगे के प्रश्न शुरू कर रहे हैं। तो सवाल नंबर 6 आपके सामने दिया है, यदि ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD हो तो दर्शाइए कि ADE समरूप त्रिभुज ABC। यानी इसमें आपको दो त्रिभुज सर्वांगसम दिए हैं और बाकी अन्य दो त्रिभुज आपको समरूप सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले ये जो ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD दिया हुआ है, इसी भुजाओं काम में लेते हुए क्या हम समरूप सिद्ध करेंगे। देखो तो ABE कहाँ दिया हुआ है, देखो ABE एक ये त्रिभुज देख देते हैं और एक ACD और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनकी भुजाएं हमेशा आपस संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो AD का मान किसके बराबर होगा, देखो AE के बराबर होगा। तो यहां रख दो AD बराबर में AE। AD का मान है यानी इस वाले त्रिभुज की भुजा AE और इस वाले त्रिभुज की भुजा AD। ठीक है, तो AD बराबर में AE। समीकरण 1। ठीक है, और कोष्टक में ये लिख दो त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD सर्वांगसम है, इसी के कारण AD का मान किसके बराबर है, AE के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके गुणांक 1 मान लेते हैं। ये आ जाएगा AD बटे AE बराबर में 1। ठीक है, सॉरी इसको आपको नीचे वाले को मानना है समीकरण 1। ठीक है, इसको आपको लेना है समीकरण 1। इसी प्रकार अब क्या हो जाएगा, देखो आगे इसी प्रकार में क्या लेंगे, देखो आगे ये भुजा AD किसके बराबर है, AE के बराबर है। तो ये आ गया AD बटे AE। AD का मान किसके बराबर आ गया है, AE के बराबर, और आगे लिख दिया AD बटे AE समीकरण 1। अब क्या करेंगे, देखो आगे वाले त्रिभुज में आना चाहिए। आगे दो भुजाएं किस प्रकार लें कि AD बटे क्या बन जाए, AD बटे AB आ जाए। तो आपको क्या रखना है, AC बराबर AB बराबर AC। AB बराबर AC। ठीक है, ये बराबर क्यों है, यही कारण है क्योंकि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज ACD, यानी सर्वांगसम होने के कारण AB बराबर AC। जो त्रिभुज सर्वांगसम आपको दिए हैं उसी की ये दो भुजाएं लिखी है, उसी की ये दो भुजाएं लिखी है। ठीक है, इसके गुणा 1 मान सकते हैं। ये आ जाएगा AB बटे AC बराबर में AB बटे AC बराबर में 1, और ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, क्योंकि समीकरण 1 और 2 1 के बराबर है। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो AD बटा AE ये किसके बराबर आ रहा है, AB बटे AC के बराबर आ रहा है। AB बटे AC। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो आगे इनकी थोड़ी जगह चेंज कर देते हैं। ये AB यहां बटा में आ जाएगा, AB ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा AD बटे AB बराबर AE बटे AC। अब आपको जो त्रिभुज समरूप करना है वही दो त्रिभुज ले, त्रिभुज ADE वे त्रिभुज ABC में। ठीक है, ये दो भुजाएं आपको समानुपाती दी हुई है दो समरूपता के लिए। एक तो ये लिख लो AD बटे AB बराबर AE बटे AC। यहां लिखो सिद्ध कर चुके हैं, यानी ये हमने पहले ही सिद्ध कर दिया है, सिद्ध कर चुके हैं। और एक जो कोण इस दोनों में जो A उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में जो एक कोण काम आ रहा है, देखो यानी AD ये त्रिभुज है और ABC ये पूरा त्रिभुज है। दोनों त्रिभुजों में कोण एक दोनों में काम आ रहा है। ठीक है, तो यहां लिख दो कोण DAE बराबर कोण BAC, कोष्टक में उभयनिष्ठ कोण।
बेनिस्ट कोण हो जाएगा त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC और नियम हो जाएगा SAS समरूपता से। SAS समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, दिया हुआ यदि ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD है, ये दिया हुआ, सिद्ध करने में ये सारी बातें, ये दो बातें सिद्ध करने में हो जाएगी। ADE समरूप त्रिभुज ABC। उपपत्ति, यदि त्रिभुज सर्वांगसम, कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगसम है, ABE यानी ये त्रिभुज सर्वांगसम और ACD ये त्रिभुज सर्वांगसम। जो त्रिभुज सर्वांगसम है उनकी संगत भुजाएं हमेशा आपस में बराबर होती है। तो इस वाले त्रिभुज की भुजा AD और इस वाले त्रिभुज की भुजा ABE यानी AD कहाँ है, देखो AD यानी इस वाले त्रिभुज की भुजा AD, ठीक है, और इस वाले त्रिभुज की भुजा AE। AD का मान किसके बराबर है, AE के बराबर, तो AD बट्टा AE हो जाएगा। इसी प्रकार AB बराबर AC, इस वाले त्रिभुज की भुजा AB, इस वाले त्रिभुज की भुजा AC, AB बराबर AC। समीकरण ये AB बट्टा AC बराबर 1, समीकरण 2, समीकरण 1 बराबर 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, AD के बट्टा में क्या करना है, आपको AB कर देना है। तो ये बट्टा में यहाँ लिख रहा हूँ, AD बट्टे AB बराबर AE बट्टे AC। तो ये त्रिभुज, अब दो त्रिभुज आपको वही त्रिभुज ले जो आप क्या करना है, आपको समरूप सिद्ध करना है। तो ADE समरूप त्रिभुज वे त्रिभुज ABC में, तो एक देखो ये AD कहाँ दिया हुआ है, देखो AD इसे ऊपर वाला त्रिभुज AD और ABC पूरा त्रिभुज है। तो ये देखो इसकी भुजा इस भुजा का अनुपात, इसका अनुपात बराबर आ रहा है, और एक इनके मध्य का जो कोण है ये उभयनिष्ठ दोनों में आ रहा है। तो DAE बराबर BAC, ठीक है, और उभयनिष्ठ कोण हो गया। सवाल नंबर 7, ABC के शीर्ष लंब AD और CE, ABC के ABC त्रिभुज के दो शीर्ष लंब है AD और CE, ये दोनों बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। और ये देखो यहां तक दिया हो जाएगा, ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये दिया हुआ, और ये बाकी ये चारों पॉइंट सिद्ध करने में लिख देंगे, ठीक है। और अब आगे उपपत्ति, उपपत्ति में देखो एक नंबर त्रिभुज में, उपपत्ति में एक नंबर में ये त्रिभुज ले लेंगे दोनों, तो त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में, CDP में, ठीक है। अब देखो AEP त्रिभुज कहां दिया हुआ है, देखो AEP CDP, ठीक है। इनमें देखो देखते हैं ये दोनों जो कोण है वो दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। तो एक तो इसमें हो जाएगा कोण APE बराबर में कोण CPD, कोष्टक में शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और एक देखो दोनों त्रिभुजों में AEP और CDP में दोनों प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। कोण AEP बराबर कोण CDP प्रत्येक 90 डिग्री, यानी आपने जो त्रिभुज लिया है दो, इन त्रिभुजों में ये कोण इस कोण के बराबर है, और इधर वाले जो AEP त्रिभुज लिया इसमें देखो E का 90 डिग्री है और CDP में D का मान 90 डिग्री है, दोनों प्रत्येक बराबर है, तो प्रत्येक 90 डिग्री। तो त्रिभुज हो जाएगा AEP समरूप त्रिभुज CDP और AA समरूपता से, AA समरूपता से। और अगर आपको जाने जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, तो त्रिभुज समरूप और नियम AA समरूपता से। आगे 2 नंबर, एक नंबर देखो सिद्ध कर दिया, 2 नंबर ABD त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में, CBE में। अब देखो ABD त्रिभुज कहां दिया हुआ है, ABD एक देखो एक त्रिभुज ये पूरा आ रहा है, देखो एक त्रिभुज ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। और एक त्रिभुज है CBE,
सी बी ई, एक देखो ये त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों में देखने पर देखो दोनों में एक बी कोण उभयनिष्ठ दोनों में आ रहा है, इस कोण का नाम एक दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले लिख दो कोण एक बराबर कोण एक, कोष्टक में लिख दो उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। और एक देखो एबीडी में जो कोण डी का मान 90 डिग्री है और सीबीई में ई का मान 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है, तो एक तो ये लिख लो कोण एबीडी, तो यह लिख दो एडीबी, एडीबी बराबर में कोण सीईबी, कोष्टक में प्रत्येक 90 डिग्री। अब देखो ये त्रिभुज भी समरूप, दो कोण बराबर, तो यहां लिख देंगे त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज सीबीई, सीबीई, और यहां लिख देंगे वापिस वही ए समरूपता से। ये त्रिभुज भी क्या हो गया देखो सर्वांगसम हो गए, दोनों त्रिभुज सिद्ध कर दिया। दूसरा नंबर भी देखो, यानी इसमें लिखा है इसका नाम ए लिख देना, देखो कोण एक, तो त्रिभुज जो एबीडी और सीबी लिया इसमें दोनों में एक उभयनिष्ठ हो गया, दोनों में काम कर रहा है, और एक एबीडी 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 में डी का मान 90 डिग्री है और सीबीई में ई का मान 90 डिग्री है, तो दोनों कोण बराबर, त्रिभुज क्या हो जाएंगे प्रत्येक 90 डिग्री, त्रिभुज सर्वांगसम समरूप हो जाएंगे, सॉरी समरूप, और नियम हो गया ए समरूपता से। 3 नंबर में एईपी हुए त्रिभुज एडीबी में, ठीक है। अब देखो एईपी त्रिभुज कहां दिया हुआ है, देखो एईपी त्रिभुज ये देखो ये दिया हुआ है, और एडीबी इस कोण का नाम 2 दे सकते हो, कोण 2 बराबर कोण 2 उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण। अब देखो एईपी में ई का मान 90 डिग्री है, तो ये लिख लो एईपी बराबर कोण एडीबी में डी का 90 डिग्री है, तो लिख लो एडीबी, कोष्टक में यहां लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। यहां हो जाएगा त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज एडीबी, और वही ए समरूपता से। ठीक है, ये त्रिभुज भी क्या हो गया समरूप हो गया। आगे देखो इसके बाद में 4 नंबर, में त्रिभुज पीडीसी वे त्रिभुज एईसी में, पीडीसी कहां दिया हुआ देखो पीडीसी और एईसी, पीडीसी एक त्रिभुज देखो पीडीसी है और एक त्रिभुज आया हुआ है एईसी। एक आपके सामने ये देखो ये दिया हुआ है और एक आया हुआ है एईसी। चार नंबर त्रिभुज पीडीसी वे त्रिभुज बीईसी में, पीडीसी कहां दिया हुआ देखो ये देखो पीडीसी है और बीईसी, इन दोनों में सी उभयनिष्ठ आ रहा है तो सी का नाम 3 लगा दो, यहां हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 3 उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, अब एक बात और रखनी है, पीडीसी में डी का मान 90 डिग्री, तो पीडीसी बराबर में बीईसी में ई का 90 डिग्री, तो बीईसी कोष्टक में प्रत्येक 90 डिग्री। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज
BEC और नियम AA समरूपता से। ये हो गया आपके चारों प्रश्न कंप्लीट हो गए। सातवें के चारों पॉइंट थे, चारों करवा दिए हैं। अब सवाल नंबर 8, समान चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु E एक बिंदु है तथा B भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ABE समरूप त्रिभुज ACFB दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले समांतर चतुर्भुज ABCD, यानी इस प्रकार आपको क्या दिया हुआ है? एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। ठीक है, ABC और D। इसकी बढ़ाई गई भुजा AD, यानी AD भुजा को इस प्रकार बढ़ाया गया है। इस पर एक E बिंदु है, यहां पर बिंदु है E। BE भुजा CD को, यानी B क्या किया है? इस B को E से मिलाया गया है और यहां पर बिंदु है F। यहां तक हो जाएगा, प्रच्छेद करती है, यहां तक दिया हुआ। और सिद्ध करने में लिख देंगे ABE समरूप त्रिभुज CFB। अब आगे उत्पत्ति। त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में, त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB। अब देखो ABE कहां दिया हुआ है? ABE और CFB, ये दो आपको त्रिभुज दिए गए हैं। ठीक है, इन्हें कैसे बराबर कोण होंगे? ये कोण इस कोण के बराबर क्यों है? क्योंकि ये पूरा क्या है? ABCD समांतरभुज है और इसके समूह कोण बराबर होते हैं। तो कोण ABE, जो त्रिभुज ABE है उसका कौन सा कोण बराबर होगा? EAB। EAB बराबर कोण BCF। BCF, ठीक है, यानी A और C के बराबर। कोष्टक में रख दो समूह कोण, समूह के कोण। अब ये देखो समांतर की ये दो भुजाएं समांतर, ये दो समांतर भुजाएं हैं और समांतर भुजा में ये देखो जेड आकृति बन रही है, तो ये कोण भी क्या होगा? इसके बराबर आ जाएगा। तो कोण क्या लिखेंगे? कोण लिख दो AEB। AEB बराबर में कोण CBF। CBF कोष्टक में एकांतर कोण, एकांतर कोण है। ये देखो AB दो त्रिभुज ले लिए। सबसे पहले A वो C के बराबर होगा और E किसके बराबर हो जाएगा? B के बराबर, यानी AEB CBF, यानी A और B के बराबर हो जाएगा। E वो B के बराबर, तो दो कोण बराबर, तीसरा अपना बराबर हो जाएंगे त्रिभुज समरूप। तो यहां लिख लो त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। यहां लिख सकते हो AA समरूपता से। इस प्रकार हो गया ये सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 9, ABC व AMP दो समकोण त्रिभुज है जिनका B और M समकोण है, यानी ABC और AMP ये दोनों समकोण त्रिभुज है। अब ABC में तो ये B वाला समकोण है और AMP में M वाला कोण समकोण है। अब आपको ये दो बातें सिद्ध करनी है। लिखते हैं दिया हुआ, दिया हुआ। ये देखो यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा समकोण है, यहां तक दिया हुआ। और सिद्ध करना है, ये दोनों पॉइंट लिख देंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। उसके बाद में आगे उत्पत्ति। जो त्रिभुज समरूप करना है वही त्रिभुज लेते हैं। देखो एक नंबर त्रिभुज ABC वे त्रिभुज AMP में, ठीक है। अब ABC और AMP इन दोनों में ये A उभयनिष्ठ है, इसका नाम एक लिख दो। यहाँ कोण एक बराबर कोण एक उभयनिष्ठ हो जाएगा। कोण एक बराबर कोण एक, यहाँ लिख दो उभयनिष्ठ कोण।
ठीक है। और ए बी सी में किस कोण का मान 90 डिग्री है, देखो ए बी सी में बी का मान 90 डिग्री है, तो ए बी सी कोण ए बी सी बराबर ए एम पी में एम का मान 90 डिग्री है, तो ए एम पी कोष्टक में प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, और यहां नियम हो जाएगा ए समरूपता से, ए समरूपता से ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। उभयनिष्ठ कोण हो गया, और एक बी और एम कोण क्या हो गया, 90 डिग्री, त्रिभुज समरूप। और जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं हमेशा क्या होती है, समानुपाती। जो त्रिभुज हमने समरूप किए हैं उनकी भुजाएं क्या करनी है, आपको समानुपाती करनी है। ये बात लिख दो, देखो यानी ए बी सी की भुजा सी ए और ए एम पी की भुजा पी ए, यानी सी ए बट्टे पी ए। इसी प्रकार ए बी सी की भुजा बी सी और ए एम पी की भुजा एम पी बराबर समानुपाती होगी। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये हो गया आपके सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 10, सी डी और जी एच क्रम से, सी डी और जी एच क्रम से कोण ए सी बी और ई जी एफ ऐसे समद्विभाजक है कि डी और एच क्रम से ए बी सी और एफ ई जी की भुजाएं ए बी और ए पी पर स्थित है। यदि ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी समरूप है तो आपको तीन बातें सिद्ध करनी है। एक तो सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी आनी चाहिए, और दो त्रिभुज ये आपको समरूप करने हैं। नियम आपको यहां से लेकर के यहां तक दिया हुआ लिखना है, और सिद्ध करने में ये तीनों पॉइंट लिखने हैं, और इसके बाद में आगे उत्पत्ति। उत्पत्ति में देखो सी डी बटे जी एच कहाँ आ देखते हैं, देखो सी डी बटे जी एच और एक है ए सी बटे एफ जी, ए सी। यानी आपको क्या करना है, इधर वाले दो त्रिभुज क्या करना है, आपको समरूप करने हैं। सी डी बी, सी डी बी, सी डी बी, ठीक है। और एच जी ई, इधर वाले देखो, इधर वाले त्रिभुज आपको दोनों क्या करने हैं, समरूप करने हैं। और डी सी ए और एच जी एफ यानी इधर वाले त्रिभुज आपको समरूप करने हैं। यानी अगर आपको पहले 3 नंबर आप समरूप सिद्ध कर दोगे ना, तो इनकी भुजाएं क्या आ जाएगी, समानुपाती आ जाएंगी। तो पहले क्या करेंगे, 3 नंबर को सिद्ध करेंगे, 3 के द्वारा 1 सिद्ध हो जाएगा और 2 को बाद में सिद्ध कर देंगे। तो पहले सबसे पहले 3 नंबर सिद्ध करते हैं, ठीक है। कोण सी बराबर कोण जी, कोण सी किसके बराबर है, कोण जी। क्यों है, क्योंकि किताब में स्पष्ट दिया हुआ है कि ए बी सी वो किसके समरूप है, ए बी सी समरूप है एफ ई जी के है, ठीक है। अब क्या करें, इस कोण सी का भी आधा कर देंगे और कोण जी का भी क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। दोनों में 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है। जैसे ही भाग लगाएंगे दोनों कोण आधा देख हो जाएंगे। जिस प्रकार ये 40 का था 20-20 का हो गया, यानी कोण 1 और कोण देख 2 नाम लगा दिया, यहाँ 3 और 4 लिख दिया। अब कोण अगर सी और जी बराबर है तो इनके आधे भी क्या होंगे, परस्पर बराबर होंगे। कोण 1 3 के बराबर और कोण 2 4 के बराबर, ठीक है। कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे आगे, अब आपको जो 3 नंबर में त्रिभुज लिखा है डी सी ए वे त्रिभुज एच जी एफ में, ठीक है। सबसे पहले कोण 1 बराबर कोण 3, ये बात हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, तो लिख दो सिद्ध कर चुके हैं। डी सी ए और एच जी एफ, इन दोनों में देखो ये ए है, इस एफ के बराबर आ जाएगा। तो कोण डी ए सी बराबर कोण एच एफ जी। कोष्टक में आप लिखो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, समरूप दिया हुआ है, ठीक है।
इसलिए कोण संगत कोण क्या हो गए, इनके बराबर हो जाएंगे। तो अब लिख सकते हैं आगे त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF और नियम हो जाएगा AA समरूपता से। और जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं हमेशा क्या होती है, समानुपाती होती है। अब देखो इधर वाले त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों की ये CD बटे GH आ जाएगा, CD बटे GH बराबर में AC बटे FG, ये 2 नंबर सिद्ध हो गया। कोष्टक में समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती, जो त्रिभुज समरूप की हैं उन्हीं की ये भुजाएं आ रही है। समानुपाती होती है। इसके बाद में आप देखो 3 नंबर देखो सिद्ध हो गया, 2 नंबर सिद्ध है, 1 नंबर यहाँ 1 नंबर लिखना है, 1 नंबर सिद्ध हुआ है। अब सिद्ध करना है आपको 2 नंबर CDB और HGE, ठीक है। 2 नंबर में वापस वही लेंगे, देखो आगे त्रिभुज 2 नंबर में लिखेंगे त्रिभुज CDB वे त्रिभुज HGE में, CDB और HGE में, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले 2 बराबर 4 हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 4, एक तो लिखो सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद में एक देखो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप थे, तो B का मान किसके बराबर आ जाएगा, कोण B बराबर E, तो लिख दो कोण DBC बराबर में कोण HEG। ये समरूप क्यों है, क्योंकि कारण ये लिख दो त्रिभुज ABC समरूप FEG, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG समरूप है, तभी ये कोण दोनों बराबर है। 2 कोण बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज आपको समरूप लिख दो DCDB समरूप त्रिभुज HGE, और यहां लिख देंगे AA समरूपता से, AA समरूपता से। ये देखो यानी सबसे पहले एक सिद्ध किया, एक ये 3 नंबर सिद्ध कर दिया, एक इसके द्वारा ये पहले 1 नंबर सिद्ध हो गया, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या कर दिया, देखो 2 नंबर सिद्ध कर दिया, ये हो गया 10 नंबर। सवाल नंबर 11, AB बराबर AC वाले समद्विभुज त्रिभुज ABC की बढ़ाई की भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है, यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज EC। तो सबसे पहले आपको लिखना है, इसके अंदर दिया हुआ, उसके बाद में आगे सिद्ध करना है। उसके बाद में आगे उत्पत्ति, और देखो चित्र बनाते हैं। AB बराबर AC यानी एक त्रिभुज है और जिसकी 2 भुजाएं समान लंबाई की है, और ये AB बराबर AC, ठीक है। AB ये इसकी 2 भुजाएं बराबर है AB और AB बराबर AC, तो ये एक समद्विभुज त्रिभुज हो गया है। ABC की बढ़ाई की भुजा CB यानी इस CB को इस प्रकार आगे बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर स्थित एक बिंदु है, यानी यहाँ पर एक बिंदु E स्थित है, ठीक है। यदि AD लंब AD BC पर लंब है, AD ये किस पर लंब है, इस प्रकार एक BC पर लंब आया हुआ है, और आगे दिया है EF लंब AC यानी यह लंब किस पर है, इस AC पर लंब यानी यहाँ F है, ठीक है। चित्र बन गया है। तो सबसे पहले दिया हुआ AB बराबर AC वाले समद्विभुज त्रिभुज ABC की भुजा बढ़ाई की भुजा CB पर
स्थित ई एक बिंदु है यदि एडी लंब बीसी और ईएफ लंब एसी है, यहाँ तक दिया हुआ हो जाएगा। और सिद्ध करना हम लिख देंगे त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज ईसीएफ सिद्ध करना। और उत्पत्ति में क्या लिखेंगे आगे, जो त्रिभुज समरूप करना है वही त्रिभुज लेना है। तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ईसीएफ में, ईसीएफ में, ठीक है। अब देखो एबीडी त्रिभुज कहां दिया हुआ है, ए बी डी, एक तो देखो त्रिभुज ये है, ठीक है। और ई सी एफ, ई सी एफ देखो एक त्रिभुज ये है, ठीक है। तो इसमें ध्यान करना, सबसे पहले एक बात देखनी है कि अगर एबीसी एक समद्विभुज त्रिभुज है तो इसमें कोण बी का मान किसके बराबर होगा, कोण सी के बराबर। इसका कोण 1 लिख दो, कोण 2 लिख दो, यानी कोण 1 बराबर 2 क्यों होगा, क्योंकि एबीसी समद्विभुज त्रिभुज है और समद्विभुज त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो एबी के समूह कोण 2 है और एसी का समूह कोण 1, तो कोण 1 बराबर कोण 2। और अब देखो एक बात देखते हैं, एबीडी में कोण 1 काम आ रहा है और ईसीएफ में कोण 2 काम आ रहा है, तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। ये बराबर क्यों है, क्योंकि लिख दो त्रिभुज एबीसी समद्विभुज त्रिभुज है, एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इन दोनों आपको जो समरूप त्रिभुज करने हैं उन दोनों के एक कोण तो बराबर आ चुका है। अब ए बी डी में किस कोण का मान 90 डिग्री है, डी का मान 90 डिग्री, तो लिख दो कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर कोण ई एफ सी, ई एफ सी कोष्टक में प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। दो कोण बराबर है, तीसरा अपना बराबर हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज ईसीएफ, और यहां लिख देंगे ए समरूपता से, ए समरूपता से, तो ये त्रिभुज हो जाएगा समरूप। ये क्या करना देखो आपको सिद्ध करना है, ठीक है। सबसे पहले उत्पत्ति में क्या लेंगे, ये आपको दो त्रिभुज लेना है। इसमें कोण 1 बराबर कोण 2 क्यों होगा, क्योंकि एबीसी समद्विभुज त्रिभुज है और समद्विभुज त्रिभुज में एबी का जो समूह कोण 2 और एसी का समूह कोण 1 बराबर है। आपको जो त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है उसी त्रिभुजों में कोण 1 और कोण 2 बराबर आ रहा है, तो कोण 1 बराबर कोण 2। एक देखो एडीबी बराबर ईएफसी कोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया, दो कोण बराबर और तीसरा अपना बराबर, तो त्रिभुज हो जाएगा समरूप और नियम ए समरूप। सवाल नंबर 12, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की क्रम से भुजाओं पीक्यू और क्यूआर की तथा माध्यिका पीएम समानुपाती है। माध्यिका पीएम, माध्यिका पीएम समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, यानी इस प्रकार आपके सामने दो चित्र दिए गए हैं, ठीक है। एक चित्र ये है और एक चित्र ये दिया गया है, ये ए बी और सी, पी क्यू और आर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हम क्या लिखेंगे, देखो ये लिखे यहां से लेकर के एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बीसी माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रम से भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पीएम के समानुपाती है। अब आपको यहाँ दिया हुआ हो जाएगा और सिद्ध करने में लिख देंगे एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यानी ये आपको सिद्ध करने में लिखना है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। इसके बाद में आगे उत्पत्ति में लिखते हैं। तो दिया हुआ क्या है, देखो सबसे पहले लिखा है ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर और माध्यिका एडी बट्टे पी एम, ये तीनों समानुपाती है। यानी यहां पर बिंदु लिख लो डी और यहां पर बिंदु लिख लो एम, ठीक है। ये इस प्रकार क्या दिया हुआ है, आपको समानुपाती दिया गया है। ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए डी बट्टे पी एम समानुपाती है। अब आपको सिद्ध करना है एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। सिद्ध करते हैं, देखो तो ये जो माध्यिका होती है ये क्या करती है, एडी एक माध्यिका है तो समूह भुजाओं क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो यहाँ बी डी बराबर क्या आ जाएगा, देखो डीसी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी डी बराबर डीसी, बी डी बराबर
DC क्यों आ रही है, कोष्टक में लिख सकते हो AD माध्यिका है, AD माध्यिका है, AD माध्यिका है, तभी BD बराबर क्या बनेगा, देखो BC बनेगा। अब BC का मान क्या लिख देंगे, देखो BC बराबर आ जाएगा BD प्लस BD बराबर में यहाँ लिखेंगे DC, सॉरी यहाँ लिखेंगे BD बराबर DC लिख दिया। BD बराबर DC क्यों लिखा है, क्योंकि AD माध्यिका है। अब BC का मान लिखेंगे BD प्लस DC, तो सिर्फ BC का मान क्या आ जाएगा, देखो BD प्लस BD, तो BC का मान आ जाएगा बराबर में 2BD आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम त्रिभुज PQR की बात करते हैं, उसमें PM माध्यिका ही है, उसमें QR का मान क्या आ जाएगा, देखो QR बराबर 2QM आ जाएगा, बराबर में 2QM। ठीक है, यहां तक लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो दोनों जगह क्या करेंगे, चेंज करेंगे। AB बट्टे PQ अपनी जगह लिख दो, AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR। BC का मान आपके सामने क्या है, देखो 2BD है, 2BD, और QR का मान क्या है, देखो 2QM है, तो यहां लिख दो 2QM बराबर में AD बट्टे PM। 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा AB बट्टे PQ बराबर BD बट्टे QM बराबर AD बट्टे PM। अब आपको जो त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है, उन्हीं दो त्रिभुजों को अगर लेंगे तो उन्हीं ये भुजाएं देखो समानुपाती आएगी। आपको सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध ये करना है ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखो यहां तक लिखने के बाद में त्रिभुज लेंगे ABD, वे त्रिभुज PQR में। ठीक है, और ये अगर त्रिभुज लेंगे तो ये भुजाएं देखो समानुपाती आ रही, तो यहां लिखेंगे AB बट्टे PQ बराबर BD बट्टे QM बराबर AD बट्टे PM। ये बात हमने सिद्ध की है, तो यहां लिखेंगे सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। त्रिभुज आ जाएगा ABD समरूप त्रिभुज PQR। समरूप नियम कौन सा, SSS समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और समरूप त्रिभुज के संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होता है। ठीक है, अब कोण ABD, कोण ABD बराबर में कोण PQM। ठीक है, कोष्टक में लिख दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब क्या लेंगे, देखो आपको जो त्रिभुज समरूप करना है वो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC हुए त्रिभुज PQR में। ठीक है, ABC हुए त्रिभुज PQR में। एक तो ये लिखेंगे AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR। AD बट्टे PM इस त्रिभुज में नहीं आ रहा, तो ये आपको नहीं लिखना है, केवल दो ही लिखनी है, दो भुजा समानुपाती लिखनी है। AB बट्टे PQ बराबर में BC बट्टे QR, ये लिख दो। यहाँ पर किताब में पहले से ही दिया हुआ था, ये लिखो दिया हुआ। ठीक है, सबसे पहले देखो, अब इसके बाद 2 लाइन और बाकी है, वो बाद में लिखेंगे, पहले इसको एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति में लिखेंगे AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR AD बट्टे PM, किताब में दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में BD बराबर में क्या होगा, देखो DC होगा। BD बराबर DC क्यों होगा, क्योंकि AD माध्यिका है। BC बराबर BD प्लस DC लिखेंगे, और DC का मान क्या ले सकते हैं, BD, तो BC का मान आ जाएगा 2BD। इसी प्रकार QR का मान आ जाएगा 2QM आ जाएगा। अब यहाँ चेंज करेंगे, AB बट्टे PQ आ जाएगा, BC का मान 2BD, QR का मान 2QM बराबर AD बट्टे PM। 2 से 2 कट जाएगा, BD बट्टे QM आ जाएगा। अब जिस त्रिभुज की ये भुजाएं समानुपाती आ रही है, उसी आपको त्रिभुज को लेना है। तो ये भुजाएं समानुपाती AB बट्टे PQ, BD बट्टे QM और AD बट्टे PM। त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में आ रहा है,
तो आपको क्या लेना है, त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज पी क्यू एम, ये आपको यहाँ पर त्रिभुज लेना है। अब ये बातें लिखेंगे, इसकी समानुपाती लिखेंगे, कोष्टक में सिद्ध कर चुके हैं। तो किस नियम त्रिभुज समरूप हो जाएगा, एस 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 नियम से समरूप। और जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत कोण बराबर होते हैं, ए बी डी बराबर कोण पी क्यू एम। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अब आपको ये त्रिभुज लेना है जो समरूप करना है ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। एक तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर, ये किताब में पहले से ही दिया हुआ था। और एक क्या लिखेंगे, देखो एक जो किताब में हमने अभी बात सिद्ध की है वो लिखेंगे, कोण ए बी डी बराबर कोण पी क्यू एम, ये यहाँ लिखेंगे, सिद्ध कर चुके हैं, यानी पहले ही हम सिद्ध किए। देखो यहां तक देखो, इसलिए हमने इन्हीं दो त्रिभुजों को क्या कहता है, समरूप किया था। क्यों, क्योंकि इन्हीं दो कोणों को बराबर करने के लिए सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां आ जाएगा त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये देखो दो भुजाएं ए बी बटे पी क्यू, और एक क्या आ रहा है, देखो बी सी बटे क्यू आर आ रहा है, और एक इनके बीच का कोण बराबर है। अब चाहे ए बी डी लिखो चाहे ए बी सी लिखो, क्योंकि दोनों बी और डी एक ही रेखा पर स्थित है, तो आप ए बी डी की जगह ए बी सी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सिद्ध कर चुके हैं। और त्रिभुज क्या आ जाएगा, समरूप, और नियम यहाँ लिख देंगे एस ए एस, क्योंकि दो भुजाएं समानुपाती है, मध्य कोण बराबर है, तो त्रिभुज आ जाएगा एस ए एस समरूपता से। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और ये क्या करनी है आपको, देखो बात सिद्ध करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इन दो त्रिभुजों को समरूपता सिद्ध करना होगा और उनके दो कोण बराबर करने होंगे। जैसे ही कोण बराबर आएगा तो ये दो भुजाएं पहले ही आपको समानुपाती दी गई है और इनका मध्य कोण बराबर आ जाएगा, तो एस ए एस निम्न त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर। ये होता है सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बी ए सी। सबसे पहले देखो चित्र बनाएंगे, देखो ऐसा एक, इस त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी स्थित है। कैसे स्थित है कि कोण एडीसी यानी इसको मिला दो, तो ये कोण एडीसी किसके बराबर आएगा, बीएसी के बराबर, बीएसी के बराबर, यानी इस पूरे कोण के बराबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो आपको दो त्रिभुज लेना है, सी ए स्क्वायर सिद्ध करने में क्या आया हुआ, सी ए, यानी सी ए दो बार आनी चाहिए। किस त्रिभुज में सी ए दो बार आ रही है, अगर आप त्रिभुज ए डी सी ले रहे हो और त्रिभुज ए बी सी ले रहे हो, एक त्रिभुज आधा और एक त्रिभुज पूरा ले रहे हो, तब इन दोनों में क्या आएगी, देखो सी ए आएगी, ठीक है। तो पहले लिखते हैं दिया हुआ यहां से लिखेंगे, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बी ए सी। ये यहां तक हो जाएगा दिया हुआ, और सिद्ध करने में लिख देंगे सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी, ये लिख देंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब आगे है उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या लेंगे, देखो त्रिभुज ए डी सी वे त्रिभुज बी ए सी में, ठीक है। एक त्रिभुज लिया हमने ए डी सी, एक लिया बी ए सी, इन दोनों में यहां लिख दो कोण एक, ये दोनों उभयनिष्ठ हो गए। इन दोनों कोणों में क्या है, दोनों कोणों में ये काम कर रहा है, देखो ये दोनों त्रिभुजों में कोण एक काम कर रहा है। इस वाले त्रिभुज में कोण एक है और पूरे त्रिभुज में कोण एक है, तो लिख दो कोण एक बराबर कोण एक, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण। और एक आपको दिया हुआ है कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, ये यहां लिख दो दिया हुआ, ठीक है। अब यहां तक देखो दो कोण बराबर, तीसरा अपना बराबर हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो यहां लिख दो ए डी सी समरूप त्रिभुज बी ए सी, ठीक है। और नियम हो जाएगा ए समरूपता से, सॉरी ए समरूपता से। और जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं हमेशा क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ध्यान करना, एक तो इस त्रिभुज की भुजा लेंगे और एक पूरे की भुजा लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले त्रिभुज की भुजा एसी ले रहा हूं, देखो तो एसी, और पूरे त्रिभुज की भुजा लेंगे बीसी बराबर है, इस वाले त्रिभुज की भुजा लेंगे डीसी, क्यों, देखो सीडी आ रहा है, देखो तो यहां सीडी लिख लो, और पूरे त्रिभुज की भुजा ले लेंगे एसी,
कोष्टक में यहां लिख दो, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। जैसा आपको सिद्ध करने में आ रहा है, आपको वही उसी प्रकार भुजाएं लेनी है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, वज्र गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर BC डॉट CD। ये क्या करना, देखो आपको वहां पर देखो सिद्ध करना है। ये हो गया, आपके कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो ये दो त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ADC व त्रिभुज BAC। एक त्रिभुज इधर वाला आधा और एक त्रिभुज पूरा, दोनों में कोण एक, दोनों में काम कर रहा है तो कोण एक बराबर उभयनिष्ठ हो जाएगा। और एक आपको वैसे ही दिया हुआ है, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे ये समरूपता से। और दो त्रिभुज समरूप होते हैं, उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो AC बटे BC बराबर एक त्रिभुज के उधर वाला त्रिभुज की AC भुजा, पूरे त्रिभुज की BC भुजा, इधर वाले त्रिभुज की भुजा CD और पूरे त्रिभुज की भुजा AC। वज्र गुणा करेंगे AC स्क्वायर बराबर BC डॉट CD। और यही आपको सिद्ध करना था। ये होता है 13 नंबर कंप्लीट। सवाल नंबर 14 में दिया हुआ है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रम से समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। सबसे पहले आपको इस प्रकार एक दो त्रिभुज दिए हुए हैं। ठीक है, A B और C, P Q और R दिया हुआ क्या है, एक त्रिभुज यहां से दिया हुआ लिखना है। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रम से समानुपाती है। यहां तक दिया हो जाएगा और सिद्ध करने में ये लिख देंगे ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, ये दिया हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, देखो रचना भी लिखनी है आपको। रचना में क्या करेंगे, यहाँ AD भुजा है और यहाँ है PM माध्यिका, इसके भी समानुपाती है। तो हमने क्या क्या करना, देखो हमने यहाँ तक है, रचना में आपको लिखना है कि AD को कहाँ तक बढ़ाना है। AD को हम E तक बढ़ाएंगे। AD को E तक किस प्रकार बढ़ाएंगे कि AD बराबर में DE आ जाए। ठीक है, तो रचना में क्या लिखेंगे, AD को E तक इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर में DE। ठीक है, और बाद में B को E से व E को C से मिलाया। ये काम हमको करना है, देखो। ठीक है, इसको भी इस प्रकार इसे मिला देना है, इसको भी इस प्रकार इसे मिला देना है। वही काम देखो यहाँ आपको यहाँ पर भी करना है। इसको यहाँ N तक बढ़ा दिया, बाद में N को R से मिला दिया और Q को भी किससे मिला दिया, इस प्रकार N से मिला दिया। ठीक है, रचना में क्या लिखेंगे, इसी प्रकार आगे, इसी प्रकार PM को N तक बढ़ाया, PM को N तक इस प्रकार बढ़ाया कि PM बराबर में MN। और आगे लिख दो Q को N से व N को R से मिलाया। ये हो जाएगा रचना के अंदर। और सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना में आपको यही बात लिखनी है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये किसमें लिख देंगे, देखो ये बात लिख देंगे हम, सिद्ध करना है। अब क्या करते हैं, आगे लिखते हैं उत्पत्ति। दिया हो गया, रचना हो गई और बाद में लिखते हैं आगे उत्पत्ति। एक बात देखते हैं, देखो BD का मान वैसे DC के बराबर है और AD का मान भी क्या है, देखो DE के बराबर है। तो ध्यान करना, ये BECA पूरा क्या बनेगा, ये पूरा चतुर्भुज है और इसके विकर्ण, ये देखो AE और BC विकर्ण है। ये क्या करें, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं।
यानी BD का मान DC के बराबर है, AD का मान DE के बराबर है, इसलिए ये ABEC एक समांतर चतुर्भुज है। जिस चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो ABEC, ठीक है। और उसी प्रकार PQNR दोनों ये है समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। यहां तक आपको करने के बाद में आगे उत्पत्ति में आगे बता रहे हैं। उत्पत्ति चतुर्भुज ABEC व PQNR समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और समांतर की जो समूह भुजाएं हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। AC का मान किसके बराबर हो जाएगा, BE के बराबर हो जाएगा। और PR का मान किसके बराबर हो जाएगा, QN के बराबर हो जाएगा। किताब में दिया हुआ क्या है, किताब में ये दिया है AB बट्टे PQ बराबर AD बट्टे PM बराबर AC बट्टे PR दिया हुआ था, ठीक है। AC बट्टे PR दिया हुआ था। क्या करेंगे, देखो AB बट्टे PQ बराबर AD का क्या करेंगे, देखो दुगुना करेंगे, ठीक है। AD को 2 से गुणा कर देंगे। अब देखो यहाँ AD का दुगुना क्या बनता है, देखो AD का दुगुना AD और DE बराबर AD का दुगुना हो जाएगा AE, यहाँ लिख दो AE लिख देंगे। उसी प्रकार PM का दुगुना क्या बनेगा, PM का दुगुना हो जाएगा PN, तो यहाँ लिख दो PN। AC की समूह भुजा क्या, देखो BE, तो ये BE लिख दो यहाँ बराबर। PR की समूह भुजा QN है, तो ये QN लिख दो। अब आपको ये भुजाएं किस त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती दिख रही है, वो त्रिभुज लेंगे हम। AB बट्टे PQ, ठीक है। AE बट्टे PN और BE बट्टे QN किस त्रिभुज की भुजा है, ABE और त्रिभुज PQN की, ये 2 त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज लिखो, त्रिभुज ABE व त्रिभुज PQN में, ठीक है। ये बात लिखो, AB बट्टे PQ बराबर AE बट्टे PN बराबर BE बट्टे QN कोष्टक में सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, सिद्ध कर चुके हैं। अब त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज PQN, और नियम हो जाएगा SSS समरूपता से, SSS समरूपता से त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। कोण हो जाएगा BAE बराबर कोण QPN। इसको रख दो समीकरण 1, और कोष्टक में समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, ठीक है। अभी हमने त्रिभुज क्या समरूप किया है, ABE समरूप किया है, PQN के समरूप किया है। अगर हम इसी प्रकार CAE और RPN के दोनों को अगर समरूप करें तो इसमें भी क्या होगा, देखो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो सीधे ये कोण बराबर लिख दो। इसी प्रकार कोण CAE बराबर कोण RPN, ठीक है। ये समीकरण 2। अब आप क्या करेंगे, आगे समीकरण 1 और जो समीकरण 2 है दोनों क्या कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो क्या दिया है, इधर तो दिया है BAE, तो कोण BAE प्लस कोण CAE बराबर में QPN प्लस RPN, ठीक है। जोड़ते हैं, देखो BAE प्लस CAE क्या बनेगा, कोण बनेगा BAC, कोण BAC बराबर में QPN प्लस RPN क्या बनेगा, QPR बनेगा, कोण QPR, ठीक है। अब त्रिभुज जो समरूप करना है वो त्रिभुज ले,
त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी वे त्रिभुज पी क्यू आर में। किताब में दिया हुआ आपको, देखो ये ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर दिया, ए डी बटे पी एम मत लिखो ना, क्योंकि आपको ये ए डी बटे पी एम इन दो त्रिभुजों में जो समरूप करना है उन त्रिभुजों में नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ये किताब में दिया हुआ था तो ये लिख दो दिया हुआ, ये दिया हुआ हम लिख देंगे। और एक कोण बी ए सी बराबर कोण क्यू पी आर, ये हो जाएगा, यहाँ सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, देखो समरूप, तो यहाँ लिख दो ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और यहाँ लिख देंगे एस ए एस समरूपता से, ये हो जाएंगे त्रिभुज आपके समरूप। इस प्रकार आपके ये प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट। सबसे पहले आपको ये दोनों तो त्रिभुज बनेगा ना पूरे, ये समांतर बन जाएंगे, तो एस सी की जगह आपको बीई करना है और पी आर की जगह क्यू एन लिखना है, ठीक है। और एडी का दुगुना, एडी का दुगुना क्या हो जाएगा, ए ई बन जाएगा, और पी एम का दुगुना, जिस प्रकार आपको जाने ये लंबाई बराबर है, ये 4 तो ये 4, इसका 4 गुना 8 पूरी बन गई, उसी प्रकार ये 4 8 बन गई, उसी प्रकार एडी का दुगुना ए ई बन जाएगा और पी एम का दुगुना पी एम। अब ये दो त्रिभुज लेना है, ठीक है, और ये सेम की सेम बातें यही लिखनी है, तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और इसके संगत कोण, ये देखो कोण बराबर हो जाएगा, कोण ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अब ये कोण इस कोण के बराबर आ जाएगा। अब इन दोनों इस कोण में ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा बी एस सी किसके बराबर आ जाएगा, क्यू पी आर के। तो ये दो त्रिभुज लो ए बी वे त्रिभुज पी क्यू आर, ए और पी दोनों बराबर हो गए, और ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर के तान पहले से दिया हुआ है, त्रिभुज समरूप और नियम एस ए एस समरूपता से। सवाल नंबर 15 में दिया गया है, लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये एक आपके सामने स्तंभ दिया हुआ है, ठीक है, ये मान सकते हैं स्तंभ, ठीक है। इसी प्रकार इसको आप मान सकते हो एक मीनार, ठीक है। और यहां लिख दो ए बी और सी, पी क्यू और आर। क्या दिया हुआ है, 6 मीटर लंबाई वाले, यानी इसकी लंबाई दी हुई है 6 मीटर, और छाया की लंबाई, यानी ये छाया की लंबाई है, इधर से सूर्य आ रहा है तो छाया की लंबाई दी हुई है 4 मीटर। उसी समय मीनार की छाया की लंबाई, यानी इसकी आपको लंबाई छाया की 28 मीटर दे रखी है, तो आपको मीनार की ऊंचाई यानी एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इन दो त्रिभुजों को समरूप करेंगे, त्रिभुज ए बी सी वे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर। सबसे पहले बी बराबर क्यू प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। उसके बाद में कोण ए सी बी, यानी ये कोण इसके बराबर होगा, कोण ए सी बी बराबर कोण पी आर क्यू। ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि छाया द्वारा बने कोण। अगर समय एक है तो अगर मीनार छोटी या बड़ी है, स्तंभ छोटा बड़ा है, चाहे कैसा ही है, छाया के द्वारा जो कोण बनते हैं एक समय पर वो हमेशा बराबर होते हैं। तो लिख दो छाया द्वारा बने कोण, छाया द्वारा बने कोण। त्रिभुज दो कोण बराबर त्रिभुज समरूप, ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और नियम आ जाएगा ए ए समरूपता से। जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ए बी बटे पी क्यू लिख देंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, और यहां लिख देंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब इसमें क्या करना है, आपको जो लिखना है वो लिख दो,
ए बी का मान क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो यहाँ 6 लिख दो। पी क्यू का मान x ज्ञात करना है, बराबर बी सी का मान 4 दिया हुआ है, और बट्टे क्यू आर का मान आपको 28 लिख लो। अब इनको वज्र गुणा करना है सिर्फ, यह आ जाएगा 4x बराबर 28 इंटू 6, एक्स बराबर 28 इंटू 6 बट्टे 4, ये भाग 7 बार जाएगा, x का मान 42। तो आपको मीनार की ऊंचाई पूछी गई है, तो यहाँ लिखना है मीनार की ऊंचाई बराबर में आ जाएगी 42 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर, ये इसका आंसर है। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इस प्रकार स्तंभ बना लो, एक मीनार बना लो, इस प्रकार 2 त्रिभुज बनेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है। एक प्रत्येक 90 डिग्री आ जाएगा, एक सी और आर छाया के द्वारा बने कोण, त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएंगे ए समरूपता से, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। एसी बट्टे पी आर मत लिखना है, क्योंकि इस त्रिभुज में इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर लिखेंगे। अब इसमें तो ए बी का मान दिया हुआ है, पी क्यू का मान दिया है, बी सी का मान दिया है, क्यू आर का मान दिया है, वज्र गुणा करेंगे 4x 28 इंटू 6 लिख देंगे, x का मान 42 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। सवाल नंबर 16, एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रम से माध्यिकाएं हैं, जबकि एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है। दर्शाइए कि एबी बट्टे पीक्यू बराबर एडी बट्टे पीएम। यानी आपको इस प्रकार 2 त्रिभुज दिए हैं और ये दोनों आपस में समरूप है, ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों माध्यिकाएं हैं एडी और पीएम। ठीक है, सबसे पहले नियम ये लिखेंगे, एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रम से माध्यिकाएं हैं, जबकि एबीसी त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है। और सिद्ध गणम ये लिख देंगे ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम। ये यहाँ सिद्ध गणम हो जाएगा ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम। उपपत्ति में देखते हैं, देखो आगे। ठीक है, उपपत्ति में क्या लिखेंगे, बी डी का मान किसके बराबर होगा, देखो डी सी के बराबर। ए डी माध्यिका है, तो यहां देखते हैं बीसी का मान किसके बराबर आ जाएगा, बीडी प्लस डीसी। तो बीसी का मान आ जाएगा बीडी प्लस बीडी, क्योंकि डीसी का मान हम बीडी लिख सकते हैं, तो बीसी बराबर में आ जाएगी 2 बीडी। डीसी का मान इसी प्रकार क्यू आर का मान लिख देंगे हम 2QM लिख देंगे। ठीक है, और अब आपको जाने 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर में बी सी बट्टे क्यू आर बराबर में ए सी बट्टे पी आर। ठीक है, क्यों, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, तभी भुजाएं समानुपाती लिखी है। अब इसमें चेंज कर देंगे, देखो ए बी बट्टे पी क्यू अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है, और बीसी का मान 2 बीडी लिख देंगे, और इसकी जगह आ जाएगा 2QM आ जाएगा बराबर AC बट्टे पी आर। 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी डी बट्टे QM बराबर AC बट्टे पी आर। ठीक है, अब आपको जो त्रिभुज समरूप करना है, जिस त्रिभुज में ये भुजाएं समानुपाती आ रही है वही त्रिभुज लेंगे। तो ये ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम आ रहा है, तो त्रिभुज ए बी डी लिख लो। त्रिभुज ए बी डी वे त्रिभुज पी क्यू एम में 2 तो आपके सामने है, एक तो ए बी बट्टे पी क्यू है, ठीक है, और एक बी डी बट्टे क्यू एम। बी डी बट्टे क्यू एम कोष्टक में लिख दो, ये बात सिद्ध कर चुके हैं, एक देखो ये पूरा एबीसी और पीक्यूआर समरूप है, तो ये कोण संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, कोष्टक में एक कोण लिख दो, कोण ए, चाहे ए बी डी लिखो चाहे ए बी सी लिखो, तो ए बी सी लिख देते हैं। ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर। पी क्यू आर ये बराबर क्यों है, क्योंकि ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, तभी तो ये कोण बराबर आए हैं। तो देखो ये 2 भुजाएं समानुपाती और मध्य का कोण बराबर है,
ये देखो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी डी बट्टे क्यू एम, और ये बी बराबर क्यू है, तो ये क्या लिख देंगे, देखो यहाँ आ जाएगा त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और ये हो जाएगा एस ए एस समरूपता से, एस ए एस समरूपता से। और जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम, ए बी बट्टे ए डी बट्टे पी एम समरूप त्रिभुजों की समानुपाती होती है। यही प्रश्न आपका करना है आपको। उपपत्ति में वही लिखेंगे, बी डी बराबर डी सी, बी सी का मान क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर वापिस 2 बी डी लिखेंगे और क्यू आर का मान 2 क्यू एम लिख देंगे। ठीक है, ए बी बट्टे पी क्यू, बी सी बट्टे क्यू आर और ए सी बट्टे पी आर, बी सी की जगह और क्यू आर की मान ये चेंज कर देंगे। अब त्रिभुज ए बी डी व पी क्यू एम लिखेंगे, ए बी बट्टे पी क्यू, ये दो, ये ए सी और पी आर मत करना क्योंकि इस त्रिभुजों में काम नहीं आएगी, देखो दो त्रिभुजों में। और ये बचेगा कौन, क्योंकि पूरा ए बी समरूप है तो ये ए और ये बी और क्यू आपस में बराबर हो जाएंगे। त्रिभुज समरूप एस ए एस नियम से, और जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम। ये होते हैं आपके सारे प्रश्न कंप्लीट। इसी के साथ हमारा वीडियो भी पूरा हो जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।